गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी आप सब पर कृपा बनाए रखें। तो आज का अपना जो सेशन है वह डेली की तरह है, मॉडर्न एज है, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने 3 वीडियो देख लिया है और आज का जो है चौथा वीडियो और आखिरी वीडियो है, जिसमें हम जो है आज का सेशन छोटा है 20+ क्वेश्चन जो है यानी 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा इस सेशन में। तो यह सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा जो सेशन नेक्स्ट होगा उसमें इंडियन लिटरेचर को देखा जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन 21 से है, इन विच ईयर किस वर्ष में गैल्सवर्दी रिफ्यूज्ड द ऑफर ऑफ अ नाइटहुड। तो नाइटहुड की उपाधि को जो है जॉन गैल्सवर्दी ने जो है रिफ्यूज कर दिया था, इनकार कर दिया था, ठुकरा दिया था। तो वह जो वर्ष था वर्ष 1919 था, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो इसी वर्ष जो है गैल्सवर्दी ने नाइटहुड की उपाधि को जो है क्या कर दिया था, रिफ्यूज्ड कर दिया था, ठीक है, इनकार कर दिया था। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक। और यहाँ पर जो है गैल्सवर्दी की जो उम्र थी वह कितनी थी, तो वो 28 वर्ष थी। कितनी थी, तो 28 वर्ष थी इस समय, ठीक। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। चलिए यहाँ पर हम अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, व्हेन वाज जॉन गैल्सवर्दी अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। तो जो है जॉन गैल्सवर्दी को कब नोबेल पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। तो जॉन गैल्सवर्दी को जो है साहित्य के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वह 1932 में दिया जाता है। 1932 जो ऑप्शन सी है आपका वह एकदम सही आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है देखा जाए तो किसके लिए मिलता है ये जो नोबेल पुरस्कार है जॉन गैल्सवर्दी को, तो इनका जो है कलेक्शन है, ठीक है, नोबेल सीक्वेंस का, वह है फोरसाइट सागा। फोरसाइट सागा के लिए जो है इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिलता है, ठीक है, फोरसाइट सागा। तो द फर्स्ट सिल्वर बॉक्स वाज हिज फर्स्ट प्ले। तो यहाँ पर यदि बात करें इनके पहले प्ले की, तो इनका जो है जो पहला प्ले है 1906 में आया, वह कौन सा है, तो द सिल्वर बॉक्स है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हम बात करें जॉन गैल्सवर्दी के जन्म की, तो जो है 1867 में हुआ था। कब, 1867 में। और इनकी जो मृत्यु है कब हुई थी, तो 1933 में। जन्म और मृत्यु कहाँ हुआ, यूके में। कहाँ पर, तो यूके में हुआ। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर था वो ऑप्शन सी 1932 करेक्ट आंसर है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए 23 नंबर है, फिल इन द गैप, द टाइटल ऑफ द प्ले जस्टिक इज। तो यहाँ पर जो है जो जस्टिक, ठीक है, प्ले है, इसका टाइटल क्या है। तो जो जस्टिक प्ले है यह 1910 में क्या हुआ था, पब्लिश हुआ था। किनका है, तो जॉन गैल्सवर्दी का है, ठीक है। 1910 में पब्लिश हुआ था जो जस्टिक है। और यहाँ पर यदि बात करें तो जो सिल्वर बॉक्स है वह कब हुआ था, तो 1906 में, ठीक है, 1906 में। तो यहाँ पर पूछा गया है कि द टाइटल ऑफ द प्ले जस्टिक। तो जस्टिक का जो है टाइटल क्या है, तो आयरनिकल है। क्या है, आयरनिकल है। तो ऑप्शन जो डी है करेक्ट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए लॉयल्टीज क्रिस क्रॉस ईच अदर इज अ डायलॉग इन अ प्ले। तो यहाँ पर जो लॉयल्टीज है क्रिस क्रॉस ईच अदर, ठीक, तो जो है ये डायलॉग किस प्ले में दिया गया है। तो यह जो डायलॉग है यह, ठीक है, जॉन गैल्सवर्दी के प्ले में दिया गया है, जॉन गैल्सवर्दी के प्ले में दिया गया है, ठीक। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर है। और यह जो है किस प्ले में दिया गया है, तो इनकी एक प्ले है लॉयल्टीज। क्या है, तो लॉयल्टीज है किनकी, तो जॉन गैल्सवर्दी का एक प्ले है जिसमें इस पंक्ति को, ठीक है, इस डायलॉग को दिया गया है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो E.M. फॉस्टर, ठीक है, E.M. फॉस्टर बिलोंग्ड टू। तो E.M. फॉस्टर जो हैं वह बिलोंग करते हैं किससे, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है, ठीक है, ब्लूम्सबरी ग्रुप, ठीक है। तो जो E.M. फॉस्टर हैं इनका जो संबंध है वह ब्लूम्सबरी ग्रुप से है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आप सी देख रहे हैं एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है।
The Bloomsbury Group was a small informal association of artists and intellectuals who lived and worked in the Bloomsbury area of central London. ठीक है, तो यह जो है ब्लूम्सबरी एरिया था, सेंट्रल लंदन में था, जहाँ पर जो है ब्लूम्सबरी ग्रुप था। ठीक है, ब्लूम्सबरी ग्रुप था। ठीक, चलिए हम यहाँ पर देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 है, फिल इन द गैप। गैल्सवर्दीज फेमस प्ले, जो जॉन गैल्सवर्दी का प्रसिद्ध प्ले है द सिल्वर बॉक्स। द सिल्वर बॉक्स, यह जो है इनका पहला प्ले है, यह भी आप कह सकते हैं, जो कि 1906 में पब्लिश हुआ था। डील्स विथ, द सिल्वर बॉक्स डील्स विथ, तो यहाँ पर आपका आंसर है, ठीक है, जो ऑप्शन बी है, द इनइक्वालिटी ऑफ जस्टिस। द इनइक्वालिटी ऑफ जस्टिस, ऑप्शन सी बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो हिज अदर टू प्लेज, ठीक है, हिज अदर टू प्लेज किसके, तो गैल्सवर्दी के। एक है स्ट्राइफ, क्या है, तो स्ट्राइफ है, और यह जो है कब आता है, तो आप कहेंगे 1909 में, 1909 में जो है पब्लिश होता है। और है एक जस्टिक, ठीक है, और क्या है, एक जस्टिक है, यह कब आता है, तो 1910 में, 1910 में आता है। ठीक, जिसमें जो है क्या किया गया है, इनइक्वालिटी ऑफ जस्टिस को जो है दिखाया गया है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 27। हु आस्क्ड, किसने कहा था, हाउ मेनी चिल्ड्रेन हैड लेडी मैकबेथ। ठीक है, लेडी मैकबेथ के जो है कितने बच्चे थे, यह किसने कहा था, तो यहाँ पर जो है एलसी नाइट्स, जो ऑप्शन ए है एलसी नाइट्स। ठीक, एलसी नाइट्स के द्वारा कहा गया था कि लेडी मैकबेथ के जो है कितने बच्चे हैं। ठीक, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। और ये जो एलसी नाइट्स हैं, ये जो हैं एसे राइटर हैं, एसे राइटर हैं। ठीक, और इनकी एक थ्योरी है, ठीक है, नाइट्स इन द थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस ऑफ शेक्सपियर क्रिटिसिज्म। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर आपका आता है 28। द अथर ऑफ नाइटिंगेल इज, तो नाइटिंगेल के जो हैं अथर लेखक कौन हैं, तो नाइटिंगेल के जो लेखक हैं वह रॉबर्ट ब्रिज हैं। क्या, रॉबर्ट ब्रिज, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। द अथर ऑफ द पोएम नाइटिंगेल्स, ठीक है, इज रॉबर्ट ब्रिज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हिज फुल नेम वाज रॉबर्ट सिमर ब्रिज। किनका, तो जो रॉबर्ट ब्रिज हैं इनका पूरा नाम जो है रॉबर्ट सिमर ब्रिज है। ठीक, और यह जो है पोएट के रूप में जो काम किए थे वह 1913 से लेकर जो है 1930 के बीच में किए थे। ठीक, चलिए यहाँ पर देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, W.H. आर्डेन बिलोंग्ड टू द, ठीक है, W.H. आर्डेन जो हैं यह किस सेंचुरी से बिलोंग करते थे, किस शताब्दी से संबंध रखते थे, तो यह जो है 20th सेंचुरी से संबंध रखते थे। कौन, तो W.H. आर्डेन, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इनका जो जन्म है कब हुआ था W.H. आर्डेन का, तो 1907 में हुआ था। और इनकी जो मृत्यु है वह कब हुई थी, तो आप कहेंगे 1973 में हुई थी। ठीक, तो ये हैं W.H. आर्डेन जो कि 20th सेंचुरी से संबंध रखते हैं। ठीक, इनकी एक जो है प्रसिद्ध रचना है द डांस ऑफ डेथ, जो कि 1933 में जो है क्या होती है, पब्लिश होती है। क्या, द डांस ऑफ डेथ। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखिए 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, इनमें से कौन सा जो है कथन सत्य है अबाउट, किसके लिए, तो D.H. लॉरेंस सन्स एंड लवर्स। तो D.H. लॉरेंस की जो रचना है सन्स एंड लवर्स, उसके ऊपर जो है इनमें से कौन सा कथन सत्य है वह पहचानना है। ठीक, तो यहाँ पर हम देखते हैं तो पॉल किल्स हिज मदर, जो पॉल था उसने जो है अपनी माता का जो है क्या कर दिया, माता को मार देता है। तो यह जो कथन है वह सत्य है। D.H. लॉरेंस के जो सन्स एंड लवर्स रचना है उसमें जो है पॉल किल्स हिज मदर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वेयर फ्रॉम द एपिग्राफ ऑफ द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक इज टेकन फ्रॉम। तो यहाँ पर जो एपिग्राफ है, क्या, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक इज टेकन फ्रॉम, तो ऑप्शन यहाँ पर जो आपका है, ठीक है, इनफर्नो। इनफर्नो, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इनफर्नो। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। द एपिग्राफ ऑफ द पोएम द लव सॉन्ग ऑफ
अल्फ्रेड जे प्रूफ्रॉक इज टेकन फ्रॉम दांतेज इन्फर्नो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट, किसने लिखा था द हैबिट ऑफ फ्रीडम विच इंग्लिश रूम नेवर एक्वायर एंड नेवर लेट दियर चिल्ड्रेन एक्वायर केम टू मी नेचुरली। तो यहाँ पर जो है यह पॉइंट किसने कहा था, तो यहाँ पर हम देखते हैं तो जीविसा के द्वारा कहा गया है, जीविसा के द्वारा कहा गया है क्या, द हैबिट ऑफ फ्रीडम विच इंग्लिश रूम नेवर एक्वायर एंड नेवर लेट दियर चिल्ड्रेन एक्वायर केम टू मी नेचुरली। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाता है। तो चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आर्म्स एंड द मैन बाय जीविसा इज डिवाइडेड इनटू, तो यहाँ पर जो आर्म्स एंड मैन है जीविसा के द्वारा जो है लिखा गया है और इसको जो है डिवाइड कितने एक्ट्स में किया गया है, तो जो ऑप्शन डी है आपका 3 एक्ट्स करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो आर्म्स एंड द मैन को जो है 3 एक्ट्स में डिवाइड किया गया है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा, तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम नेक्स्ट देखते हैं। तो क्या है, हु इज हैरोल्ड क्लीवर इन गैल्सवर्दीज जस्टिक। हु इज हैरोल्ड क्लीवर, तो वो जो हैरोल्ड क्लीवर हैं यह जॉन गैल्सवर्दी के जस्टिक जो रचना है, ठीक है, उसमें यह क्या है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है गवर्नमेंट काउंसिल। ठीक है, गवर्नमेंट काउंसिल हैं कौन, तो हैरोल्ड क्लीवर जो है गवर्नमेंट काउंसिल हैं। गैल्सवर्दी की रचना है जस्टिक जो कि 1910 में जो है पब्लिश हुई थी। ठीक, तो यहाँ ऑप्शन जो आपका ए है वह करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हम इनके गैल्सवर्दी की जन्म मृत्यु की बात करें तो 1867 में इनका जन्म हुआ। ठीक, मृत्यु जो है 1933 में हुई। ठीक, 1932 में जो है इनको क्या मिलता है, तो जो है नोबेल पुरस्कार मिलता है। क्या मिलता है, नोबेल पुरस्कार मिलता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम नेक्स्ट देखते हैं। तो टी.एस. इलियट द वेस्ट लैंड वाज पब्लिश्ड इन, तो टी.एस. इलियट का, थॉमस स्टर्न्स इलियट का जो है वेस्ट लैंड जो है क्या है, कब प्रकाशित हुआ था, तो थॉमस इलियट का वेस्ट लैंड जो है वह जो है 1922 में जो है क्या हुआ था, पब्लिश हुआ था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो द वेस्ट लैंड इज अ लॉन्ग पोएम बाय टी.एस. इलियट पब्लिश्ड इन 1922 में। ठीक, फर्स्ट इन लंदन द क्रिटिशियन, ठीक है, क्राइटेरियन, नेक्स्ट इन न्यूयॉर्क सिटी in the dial and finally the book form with footnotes। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है ठीक सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, टी.एस. इलियट वाज बोर्न इन, टी.एस. इलियट का जो है जन्म कहाँ हुआ था, तो टी.एस. इलियट का जो जन्म है यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था। तो ऑप्शन जो आपका ए है करेक्ट आंसर है। तो टी.एस. इलियट का जो जन्म हुआ था 1888 में हुआ था। ठीक है, कब, 1888 में हुआ था। ठीक, टी.एस. इलियट का जो जन्म है, इनको जो है नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो आप कहेंगे जो है 1948 में मिला था। 1948 में इनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक, इनकी एक रचना है, प्रसिद्ध रचना है द वेस्ट लैंड जो कि 1922 में प्रकाशित हुई थी, और एक है 4 क्वार्टेट्स जो कि 1943 में प्रकाशित हुई थी। ठीक, तो यहाँ पर जो है 1948 में इनको नोबेल पुरस्कार मिलता है, किनको, तो टी.एस. इलियट को। ठीक, यहाँ पर यह जो है अमेरिका के लिए मूव कर गए। ठीक है, अमेरिका से यूनाइटेड किंगडम के लिए मूव कर गए थे, कब, 1941 में। कब, 1941 में। ठीक, अब यहाँ पर हम इनके प्रोफेशनल वर्क की बात करें तो पोएटिकल वर्क्स की, तो लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ठीक, द वेस्ट लैंड, ये सभी इनकी पोएटिकल वर्क हैं टी.एस. इलियट के। क्वेश्चन नेक्स्ट है, द सेंट्रल थीम ऑफ मर्डर इन द कैथेड्रल, तो यहाँ पर जो रचना है क्या, मर्डर इन द कैथेड्रल, इसकी जो है सेंट्रल थीम क्या है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है, ठीक है, मार्टरडम, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो मर्डर इन द कैथेड्रल इज नॉट जस्ट अ
ड्रामेटाइजेशन ऑफ डेथ ऑफ थॉमस बकेट, इट इज अ डीप सर्चिंग स्टडी ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ मार्टरडम। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, कंप्लीट द सेंटेंस द आइलैंड फारिसीज हैज़ बीन रिटन बाई। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन आपका बी है, ठीक है, ऑप्शन बी है आपका, क्या है ऑप्शन, गैल्सवर्दी। ठीक है, गैल्सवर्दी करेक्ट आंसर है। द आइसलैंड फारिसीज हैज़ बीन रिटन बाई शॉन गैल्सवर्दी, ऑप्शन जो बी है करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द इंग्लिश नोबेल एक्वायर्ड इट्स मॉडर्न फॉर्म इन द। तो यहाँ पर जो इंग्लिश नोबेल है एक्वायर्ड है मॉडर्न फॉर्म इन द कब, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका डी है क्या है, तो 18th सेंचुरी है। ठीक है, तो द इंग्लिश नोबेल एक्वायर्ड इट्स मॉडर्न फॉर्म इन द 18th सेंचुरी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम नेक्स्ट देखते हैं, 40 नंबर है, Granville Barker was responsible for the introduction to the English stage of Galsworthy's following plays, excepting one. Identify the odd one out. ठीक, इनमें से विषम कौन सा है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं, तो जो आपका ऑप्शन डी है लॉयल्टीज करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, लॉयल्टीज करेक्ट आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर जो है यदि बात की जाए तो इनके जो वर्क हैं, ठीक है, सिल्वर बॉक्स सबसे पहले प्रकाशित हुआ था 1906 में गैल्सवर्दी का, जस्टिस जो है 1910 में, ठीक, स्ट्राइफ जो है 1909 में प्रकाशित हुआ था। ठीक, और यहाँ पर जो आपका लॉयल्टीज है, ठीक है, Granville Barker was responsible for the introduction to English stage of Galsworthy's play besides of loyalties, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो डी है करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, हु हैज़ रिटन, किसने लिखा था हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स जो रचना है इसको किसने लिखा था, तो इसको जो है लिखने वाले थे टी.एस. इलियट। कौन, टी.एस. इलियट, ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट आंसर है। थॉमस स्टर्न्स इलियट के द्वारा जो है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स को लिखा गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज अ फिलोसफिकल वर्क ऑफ W.B. Yeats विच ही रोट विथ द हेल्प ऑफ हिज वाइफ। इनमें से जो है कौन सा ऐतिहासिक, ठीक है, जो यहाँ पर देखिए फिलोसफिकल मनोवैज्ञानिक जो आपका काम था W.B. Yeats का, ठीक है, वह क्या था, किनकी सहायता से जो है लिखा गया था, तो आप कहेंगे उनकी वाइफ की सहायता से। तो वह जो है रचना कौन सी है, तो वह जो है अ विज़न है। क्या है, तो अ विज़न है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अ विज़न इज द फिलोसफिकल हिस्टोरिकल एस्ट्रोलॉजिकल वर्क्स ऑफ ईट्स। ठीक है, तो W.B. Yeats रोट इट व्हाइल एक्सपेरिमेंट विथ ऑटोमेटिक राइटिंग विथ हिज वाइफ जॉर्ज। ठीक है, तो W.B. Yeats की जो है वाइफ का नाम क्या था, तो जॉर्ज था, जिनकी सहायता से अ विज़न को जो है लिखा जाता है। ठीक, चलते हैं यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए यहाँ पर 43 है, जॉन गैल्सवर्थीज नोबेल आर चीफली ऑक्युपाइड विथ द इफेक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ। तो जॉन गैल्सवर्थी का जो नोबेल है, ठीक है, वह इफेक्ट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ, तो ऑप्शन जो आपका सी है क्लास ट्रेडिशन अपॉन सोसाइटी। ठीक है, जो क्लास ट्रेडिशन था अपर क्लास लोअर क्लास, ठीक है, सोसाइटी का, उस पर लिखा गया, तो ऑप्शन जो आपका सी है वह करेक्ट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिए कंप्लीट द सेंटेंस जस्टिक सोज प्रॉब्लम्स ऑफ। तो जो जस्टिक रचना है 1910 में लिखी गई जॉन गैल्सवर्दी के द्वारा, इसमें जो है किसको शो किया गया है, तो इसमें जो है लीगल, ठीक है, इंग्लिश लीगल सिस्टम को शो किया गया है। तो जो ऑप्शन आपका बी है वह करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक, तो अपना जो है मॉडर्न एज का जो सेशन था वह आज कंप्लीट हो जाता है, मॉडर्न एज का सेशन। तो यह छोटा सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। आपका ये जो सेशन है बिहार स्टेट के लिए, ठीक, BPSC के लिए भी, TGT एग्ज़ाम चाहे किसी भी स्टेट का हो चाहे सेंट्रल का हो, ठीक, उन सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, खासकर इंग्लिश लिटरेचर। ठीक, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।